जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 ही सवाल दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग तीनों सवाल को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 2 के 1 में क्या कहता है। पहले 2 का सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। किस विधि से? तो विलोपन विधि से हल करें। तो विलोपन विधि से हल करें। और 1 नंबर में सवाल दिया गया है। देखिए 1 नंबर में ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये है आपका समीकरण 2। देखिए सवाल है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और समीकरण 2 है x माइनस y/2 बराबर 3। तो ये किस विधि से बोल रहा है? विलोपन विधि से। सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को हल करना। देखिए x/2 प्लस 2y/3 बराबर में -1। तो इनको हल कीजिए। दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 3 दूना 6। 2 से लगाए 3 बार में कटा। x में 3 से गुना किए तो 3x प्लस 3 से लगाए 2, 2 में 2 से गुना किए 4y बराबर -1। तो हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y बराबर कोना कोने गुना करेंगे तो -6। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब चलिए समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 क्या है? x माइनस y/2 बराबर में है आपका 3। तो देखिए तो दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम आ जाएगा 2। इसमें कुछ है नहीं है, 1 है तो 2 से 1 से कराएंगे 2 बार में। 2 में x गुना करेंगे 2x माइनस 2 2 कट गया, बचा क्या हुआ है? बराबर 3। इसको मान लीजिए क्या, ये इसको नहीं मानिए, अभी रुक जाइए। 2x माइनस y बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, समीकरण 4। तो चलिए अब हम लोग हल करेंगे किससे? समीकरण 3 और 4 से। तो देखिए समीकरण 3 और 4 से जो हम लोग हल करेंगे तो समीकरण 3 और 4 में मिलाइए तो कुछ मिल रहा है। यहाँ है आपका 3x, यहाँ है 2x, यहाँ है 4x, यहाँ है यहाँ है 4y, यहाँ है केवल y बराबर के साइड 6 -6, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है? प्लस 4y, यहाँ पे क्या है? माइनस, यानी ये दोनों भिन्न चिन्ह है। तो भिन्न चिन्ह में तो हमें जोड़ देंगे। अब देखिए समीकरण 3 में किससे गुना करेंगे? समीकरण 3 में किसी से गुना नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे समीकरण 4 में। समीकरण 4 में कितना से गुना करेंगे? देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ कीजिए समीकरण 1 गुना 4 कर जोड़ने पर, समीकरण 4 में 4 से गुना कर जोड़ने पर, क्या कर? जोड़ने पर समीकरण 4 में 4 से गुना कर जोड़ने पर समीकरण 3 क्या है वो लिख दीजिए। समीकरण 3 है आपका 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक। और उसके बाद है 2x, इसमें किससे कितना से गुना किया है? 4 में 4 से, तो 8x माइनस 4y, 8x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 6 गुना 4 कितना होता है? 6 गुना 4 होता है 24। तो यहाँ दीजिए 24। तो चलिए उसके बाद क्या बोले हैं? जोड़ने पर बोले हैं चलिए जोड़ते हैं। जोड़ने पर है तो ठीक है, जोड़ना क्या करना, सीधे अब जो कट रहा है उसको काट देना है और घटा, जोड़ के घटा के जो होगा लिख देना। ये देखिए कट जा रहा है, ये कट गया, ये दोनों घटेगा जुटेगा, जुट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? 8 3 11 x बराबर, यहाँ घटाइए, यहाँ तो माइनस प्लस है तो घटेगा। 24 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? एक हाथ से लिया 14, 14 में से 6 गया 8, ये बच गया एक आपका 18। 11x बराबर 18 है, ये कटेगा। रुक जाइए, थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे, देखिए तो। ओह सॉरी, यहाँ सवाल में 3 है, गलती लिख दिया हम लोग। यहाँ सवाल में क्या है? 3 है। तो समीकरण 2 हम लोग कहाँ से हल किए हैं? यहाँ से। यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 दीजिए। यहाँ 3 देंगे तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यहाँ जब 3 हो जाएगा उनके बाद देखिए यहाँ पे 3 हुआ तो ये एलसीएम तो बराबर के साइड, तब यहाँ क्या हो जाएगा? एलसीएम लिए तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, बराबर के साइड हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9। अब 9 में 4 से गुना करेंगे हम लोग। जब 9 में 4 से गुना करेंगे, यहाँ भी क्या है? 2 की जगह 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12। यहाँ क्या हो जाएगा? 12। 12x माइनस 4y और 9 में 4 से गुना करेंगे तो 36। क्या हो जाएगा? 36। 9 में 4 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो बताइए 36 में से 6 गया, क्या बचेगा? 30 और 12 3 15, 12 3 क्या होता है? 15। तो 15x बराबर 30। तो x बराबर 30/15, तो कट के क्या आ जाएगा? 2, यानी x का मान आ गया 2। अब चलिए हम लोग y का मान निकालते हैं। देखिए जब हम लोग x का मान आ गया तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? x का मान समीकरण 3 या 4 में रखने पर, यहाँ रखिए x का मान समीकरण
3 में रखें 4 में, चलिए 3 में ही रख देते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है देखिए तो 3x प्लस 4y बराबर -6 है ना। देखिए x का मान आया हुआ है, x का मान क्या आया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए, x का मान आया हुआ है 2, तो यहाँ क्या देंगे 3 गुना 2 प्लस 4y बराबर -6 है, हाँ -6 है, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 होगा ना, हाँ 6 प्लस 4y बराबर -6, तो 4y बराबर -6 है, -6 बराबर के साथ प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 4y बराबर क्या हो जाएगा -12, y बराबर -12/4 कट के क्या आ जाएगा -3, तो y का मान आ गया -3, यानी x बराबर 2 और y बराबर -3। ये हो गया आपका 3.3 का 2 का 1 नंबर का आंसर, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे उसी के 2 नंबर को हल कर लेते हैं। देखिए 2 नंबर में सवाल क्या दिया गया है x/6 प्लस y/15 बराबर 4। इसको पहले हल कीजिए, क्या x/6 प्लस y/15 बराबर 4। तो इसको जो हम लोग हल करेंगे तो 6 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 6 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए तो 6 और 15 का एलसीएम, यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लगाएंगे 3 से, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5, 5 दूना 10 तिया 30, 6 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 15 का एलसीएम हो जाएगा आपको 30, तो यहाँ दे देना है 30। तो देखिए उनके बाद क्या 6 से लगाए तो 5 बार में, तो 5x प्लस 15 से लगाए 2 बार में, तो 2y बराबर 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x प्लस 2y बराबर की साइड 4 है, 30 नहीं है, 30 गुना 4 तो 4 तिया 12, 120, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में ध्यान दीजिए, x/3 माइनस y/12 बराबर 19/4, x/3 माइनस y/12 बराबर 19/4। देखिए 3 और 12 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आएगा 12 ही, चलिए यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12 ही। बराबर की साइड क्या है, बराबर की साइड देखिए 19/4 है, यहाँ ध्यान दीजिए बराबर की साइड क्या है 19/4। एलसीएम लिए तो यहाँ बताइए ये 3 से जो हम लोग 12 में, यहाँ ध्यान दीजिए ये जो 3 है, ये 3 से ही 12 में जो भागा देंगे तो कितना बार में करेगा 4 बार में, और 4 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा 4x प्लस है, हाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, और यहाँ देखिए 12 है, 12 में 12 से भागा देंगे 1, यहाँ आ जाएगा 12 से 12 में भाग देंगे 1, तो 1 गुना y क्या हो जाएगा y ही, चलिए ठीक है। उनके बाद ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 4x माइनस y, ये 4 से कटेगा, ये कट जा रहा है कितना बार में 3 बार में, तो काट दिए बराबर की साइड से समान है तो कट जाएगा। उनके बाद हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिए 4x माइनस वाई बराबर ये 3 से ही 9 में गुना करेंगे तो क्या होगा 9 तिया 9 कितना होगा 9 का 9 सॉरी 19 तिया 19 का 19 19 दूना 30 19 तिया 57, तो ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा आपका समीकरण 4, ठीक ना। समीकरण 3 हो गया यहाँ पे, कहाँ पे यहाँ पे, और 4 हो गया यहाँ पे। चलिए हम लोग समीकरण 3 और 4 कॉल करते, देखिए इसमें है 4x माइनस वाई बराबर 57, ध्यान दीजिए तो इसमें है 5x प्लस 2y बराबर 120, यानी अगर इनमें हम समीकरण 4 में अगर 2 से हम गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा, यानी इसके बराबर हो जाएगा, माइनस प्लस है ही। तो चलिए हम गुना करते हैं, समीकरण 4 गुना 2 कर जोड़ने पर यानी समीकरण 4 में 2 से गुना करेंगे और समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे तो ठीक है। समीकरण 3 पहले लिखिए 5x प्लस 2y बराबर 20, 5x प्लस 2y बराबर में 20 है नहीं 120 है 120। अब देखिए समीकरण 4 में 2 से गुना कीजिए, यहाँ कितना है 4, तो ये क्या हो जाएगा 8x माइनस y में 2 से गुना करेंगे 2y बराबर 57 दूनी 50 दूनी 100, 7 दूनी 14 यानी 114, ठीक है। उनके बाद देखिए ये दोनों तो आपका कट जाएगा, ये कितना क्या हो जाएगा 8 5 13 x बराबर इनको भी जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 4 का 4 3 1 4 1 1 2 234। तो देखिए कितना आ गया 234, तो x बराबर 234/13, 13 से कटेगा ये देखिए तो 13 के 13 10 104 13 8 104 13 9 13 8 104, यानी 1 और 8 18 बार में कट जा रहा है, कितना बार में 18 बार में, ये 18 बार में कट जा रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18। अच्छा एक बार गुना करके देख लीजिए 13 गुना 18, लेकिन कट जा रहा है, ठीक है। 8 तिया 24 हासिल 2 8 8 का 8 2 10 13 का 13, ये क्या हो गया 4 का 4 3 1 1 2, हाँ 234 हो जा रहा है, ठीक है। x बराबर 18। अब देखिए x का मान
समीकरण 3 में रखने पर, किस में? 3 में रखने पर, 4 में भी रख सकते हैं, ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। रखने पर समीकरण 3 क्या है देखिए, तो समीकरण 3 यहाँ पे है 5x + 2y बराबर 120, 5x + 2y बराबर 120। यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 18 + 2y बराबर 120। तो यहाँ क्या हो जाएगा 18 × 5 90 + 2y बराबर 120। 2y बराबर क्या होगा 120 - 90, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा आपका 120 में से 90 जाएगा तो 30 बच जाएगा, 2 से कट जाएगा 15 बार में, तो y बराबर क्या हो जा रहा है 15। यहाँ पे लिखिए x का मान हो गया आपका कितना, देखिए तो x का मान 18 और y का मान 15, पहले लिखिए y बराबर 15, तो x बराबर 18 और y बराबर 15। ये हो गया आपका 2 नंबर का आंसर। अब चलिए 2 के 3 को यहाँ पे हम लोग हल करते हैं, 2 के 3 नंबर को हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 2 के 3 में सवाल देखिए, 2 के 3 में सवाल है x + y/6 बराबर 6, x + y/6 बराबर 6, बराबर में क्या है 6। तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6, यानी कुछ तो बटे में 1 है ही, 6 का 6 है, तो 6x + 6 बार 6 से 6 कट गया, बचा क्या y, बराबर में क्या है, बराबर में है 6 ही, ठीक ना। तो उनके बाद देखिए यहाँ पे 6/y है, सॉरी यहाँ पे है x + 6/y बराबर में 6, यही है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा y, एलसीएम हो जाएगा y, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा xy, क्योंकि बटे में 1 है वो xy प्लस y से y गया 6, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका 6, ठीक है। उनके बाद क्या होगा xy + 6 बराबर 6 × y 6y, इसको मान लीजिए आप xy, और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले आइए -6y बराबर में 6, इनको मान लीजिए आप समीकरण 3। अब समीकरण 4 बनाइए, तो समीकरण 4 2 को हल के बनाएंगे, तो 3x - y बराबर 8/y, 3x - 8/y बराबर 5, 5 है, ठीक है, एलसीएम लेंगे y, यहाँ क्या हो जाएगा 3xy - 8 बराबर में 5, तो इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3xy माइनस में क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा बराबर में 5y, इसको इस साइड ले आइए, इसको इस साइड भेजिए, देखिए 3xy इधर आया तो -5y बराबर गया, तो उस साइड क्या हो जाएगा +8 ही, 8 है +8, ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। तो देखिए समीकरण 3 और 4, तो ध्यान दीजिए समीकरण 3 और 4 में समान है कोनो चीज़, समीकरण 3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, ये है 5y, यहाँ है 6y, यहाँ है केवल xy, यहाँ है 3xy। देखिए अगर समीकरण 1 में हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो जोड़ने पे कट जा रहा है, समीकरण अगर 3 में समीकरण 3 में अगर हम लोग 3 से गुना कर दें तो हो जा रहा है, बोलिए कैसे। देखिए यहाँ पे केवल xy है, यहाँ पे 3xy है, अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3xy। तो चलिए कीजिए समीकरण 3 × 3 कर, घटाने पर कि जोड़ने पर, दोनों में चिन्ह समान है तो घटाने पर, हम जिसको काट रहे हैं उसको देखेंगे, 3xy को काट रहे हैं और xy को काट रहे हैं 3 से गुना करके, तो दोनों प्लस में है तो क्या करेंगे घटाने पर। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे समीकरण 3 है आपका xy 3 से गुना करेंगे तो 3xy - 6 के 18y बराबर 6 के 18, और समीकरण 4 क्या है यहाँ पे, चलिए 3xy - 5y बराबर में क्या, बराबर में हो जाएगा आपका 8 है, अब 5 से गुना करें तो 5 से गुना करें, नहीं इसमें कुछ से गुना नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनके बाद देखिए माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये आपका कट जाएगा, ये क्या होगा घट के आ जाएगा आपका कितना -13y बराबर -13y बराबर में क्या हो जाएगा आपका, बराबर में हो जाएगा यहाँ देखिए -18 में से 8 गया 10 ही ना होगा, -13y बराबर 10, -13y बराबर 10, ये तो कटेगा नहीं, रुकिए थोड़ा सा गलती किए हैं लगता है, कहीं गलती हुआ है, 3 6 यहाँ देखिए तो +6 बराबर 6y -, हाँ यहाँ मिस कर दिए, देखिए +6 बराबर के साइड गया तो क्या होगा -6 ना होगा, 6y जो इस साइड आया तो माइनस में आया, अगर ये प्लस वाला गया तो ये भी माइनस में आना चाहिए, सॉरी यहाँ -6 होगा, तो -6 होगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा -6। चलिए समीकरण 3 कहाँ दिए हैं, समीकरण 3 में 3 से गुना भी किए हैं, तो यहाँ -18 हो जाएगा, तब तो ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस ही रह जाएगा, और 8 8 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 26, यानी -13y बराबर -26, यहाँ पर लिखिए क्या -13y बराबर -26, -13y
बराबर -26। तो y बराबर -26 बटे -13, ये कट जाएगा 2 बार में। तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान, हाँ y का मान आ जाएगा 2। तो y का मान जब आ जाएगा 2 तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद y का मान रखिए। y का मान समीकरण 3 में रखें, हाँ 3 में, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, चलिए समीकरण 3 देखते हैं। अब देखिए एक्स वाई माइनस 6y बराबर -6, एक्स वाई माइनस 6y बराबर में -6, एक्स वाई माइनस 6y बराबर में -6। उनके बाद देखिए, उनके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलिए एक्स वाई का मान कितना है 2, तो 2 माइनस 6 गुना 2 बराबर -6। ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 12 बराबर -6। तो 2x बराबर -6 प्लस 12 घट जाएगा, चिन्ह बड़का का होगा, भिन्न चिन्ह रहने पर घट जाता है, चिन्ह बड़का का होता है। 12 में से 6 गया 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, कट के क्या आ जाएगा 3। तो x का मान आ गया 3, यानी x बराबर 3 और y बराबर क्या आया हुआ है देखिए, तो y बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 2, ये हो जाएगा इसका 3 नंबर का आंसर, यानी 2 का 3 नंबर का आंसर, जो कि इस 2 नंबर का लास्ट सवाल था। 2 में तीनों सवाल था इस वीडियो में, हम लोग तीनों को हल कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल को, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।